नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और सबको हम कहेंगे फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट्स का स्वागत रहेगा। ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है कल देखा हमने यू टर्न ले लिया है, 5 दिनों का सीज़ फायर किया है डिक्लेयर किया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। लेकिन मूल बात ये है कि ईरान की अवस्था जो है वो क्या रहेगी, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी। लेकिन खामेनी के मृत्यु के बाद जिस तरह के प्रोटेस्ट हमारे भारत में हुए उनके समर्थन में वो देखते हुए आज हम चर्चा ज़रूर करेंगे क्योंकि ईरान बुरी तरह से अब उद्ध्वस्त हो चुका है, उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो फिर हमारे यहाँ जो कम्युनिटी है, जिनको उनके बारे में सहानुभूति लगती है, उन्होंने पैसा कलेक्ट करना या फिर ज्वेलरी डोनेट करना, इस तरह की एक मुहिम यहाँ पे शुरू की है, जिसकी मुहिम की शुरुआत ईरान में हुई है। मतलब सर आश्चर्य लगता है कि हमारे देश में अभी भी वो ऐसे लोग हैं जो उनके लिए सहानुभूति रखते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या सर। सर थैंक यू वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद हमारे ग्रह आपस में नहीं मिल रहे थे, संयोग नहीं मिल रहा था। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान के नहीं मिल रहे हैं ऐसा? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है। पर एनीवे कल आपने भी देखा होगा सीज़ फायर का एक तरफ़ा ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने और ईरान तो ना बोल रहा है। लेकिन सर भारत में जिस तरह से प्रतिसाद हो रहा है कि के समर्थन में, खamenei के समर्थन में, तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? मुझे बहुत ही आश्चर्य और एक तरह से पीड़ा भी होती है। ये खिलाफत आंदोलन के समय से महात्मा गांधी ने जो एक महात्मा तो मैं नहीं क्यों कहूँगा, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बेड थे, यस, ईईडी बेड और जो हिंदुओं के प्रति उनका रवैया था, वो एकदम और यहूदी के प्रति भी उनका रवैया ऐसा था। इज़राइल उनको मिला यहूदियों को, यस। तो भी वो ऐसा मानते थे कि ये तो मुसलमानों को हटाकर मिला है। तो हुँ, ये अलग बात है और ये अलग टॉपिक हो जाएगा और लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो बात है कि ये मुसलमानों में भारत के प्रति श्रद्धा नहीं रखने की और बाहर के जो नायक है, खलनायक है और उनके प्रति श्रद्धा रखने की, ये जो एक विचार आरोपित हुआ, वो महात्मा गांधी के कारण हुआ। और यस। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है जो तुष्टीकरण करती आई, लेकिन उसमें इंदिरा गांधी तक इतना नहीं था। यस। राजीव गांधी आए और राजीव गांधी बहुत ही इमैच्योर थे। हुँ, यस। इमैच्योर थे और उनकी परिपक्वता नहीं थी इस बारे में। तो वो जो शाहबानो केस हुआ और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रकार से विरोध किया, तो राजीव गांधी को लगा कि अगली चुनाव के लिए हमको जीतना है, तो ये समुदाय को शांत करना होगा और उन्होंने कानून लाकर, विधेयक लाकर उसको पलट दिया। ये तो सुन्नी की बात हो गई क्योंकि ये सुन्नी रिलेटेड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो सुन्नी रिलेटेड ज़्यादा है। हुँ, लेकिन फिर अब बात आ गई सलमान रश्दी के नोवेल की। यस, और ये सलमान रश्दी के नोवेल का जो बात थी उसका नाम था सैतानिक वर्सेस। यस। और कहा जाता है, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन जो भी मैंने मतलब ये बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन उस बुक के बारे में जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो कहती है कि कुरान के वर्सेस यानी कि आयत उसके लिए सलमान रश्दी ने लिखा था। एक फिक्शनल नोवेल थी और इसको कोई पढ़ता भी नहीं क्योंकि उस समय, आज भी इतना नहीं जानते, तो उस समय इंग्लिश इतना कौन जानता था। राइट। लेकिन अ, वो मैं बाद में बताऊँगा कि उसके विरुद्ध खोमेनी ने फतवा जाहिर किया और राइट। फतवे में ऐसा कहा कि रश्दी को मार डालो। इसके कारण जो शिया थे वो भी भड़क गए, सुन्नी भी भड़क गए भारत में। तो इस प्रकार से एक बाहर का दृष्टिकोण चालू किया ये हुँ, सब लोगों ने। और इसके कारण आज हम देख रहे हैं कि ईरान में खामेनी की जो हत्या हुई, मतलब इज़राइल ने और अमेरिका ने मिलकर जो आक्रमण किया उसमें खामेनी मारे गए। तो उसके कारण यहाँ पर इतना शोक है शियाओं में। अरे भाई, आप शिया हो,
बराबर है, आपका पंथ है, बराबर है। लेकिन आप भारत से बाहर क्यों देखते हो? हुँ, भारत के बाहर और खोमेनी का इतिहास आप देखोगे वर्षा जी, तो हम ये पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद और मैं जो भी बातें बताने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद लोगों को लगेगा कि खोमेनी और खामेनी वास्तव वास्तव में पावर के लिए उन्होंने शियाओं का उपयोग किया। हुँ, जैसे मैं बताऊं कि 1979 1979 जब भी खोमेनी है वो क्रांति करके विद्रोह करके सत्ता में आए, उससे पहले ईरान और अमेरिका के अच्छे रिलेशन थे, संबंध थे यस, और सोवियत संघ के साथ खराब संबंध थे। सोवियत संघ और यूके ने तो मिलकर दूसरे विश्व युद्ध में ईरान पर आक्रमण किया था। आप यस, सोच सकते हो, जो आक्रमण किया उसके साथ ही अच्छे संबंध बना लिए खोमेनी के आने के बाद। और हुँ, आज तक हम देख रहे हैं कि सोवियत संघ हो या इसका दूसरा रूप अभी रशिया है, विसर्जित रूप कह सकते हैं, तो उसके साथ रहकर ईरान को क्या मिला? यस, चीन कम्युनिस्ट चीन के साथ रहकर ईरान को क्या मिला? हुँ, दूसरी बात ये कि आपकी अपनी शक्ति भी होनी चाहिए। ईरान के पास शक्ति इस रूप में नहीं है कि उसके पास तेल के सिवाय क्या है? कोई टेक्नोलॉजी है, यूएई के जैसा पर्यटन है, बुर्ज खलीफा है, देखने लायक कोई स्थान है। तो आपने एक प्रकार से कट्टरवाद को भड़काया अपनी सत्ता के लिए और खोमेनी के आने के बाद ये यस, जो शियाओं को भेजते थे हज के लिए तो उसको उकसाते थे और शिया वहां जाकर सऊदी में जाकर प्रदर्शन करते थे और इस प्रदर्शन के कारण सुन्नी भड़क जाते थे और इतनी हिंसा होती थी, इतने दंगे होते थे कि अनेक अनेक शिया मारे जाते थे। ऐसे यूएई में भी हुआ और जो आप देखेंगे तो अभी ऐसा भारत के शिया भी बोलते हैं और अन्य भी मुसलमान बोलते हैं कि अमेरिका और इजराइल है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन आप इसमें देखिए कि अमेरिका और इजराइल इनके संबंध तो सऊदी और यूएई से अच्छे हैं। यस, अमेरिका के संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं और हुँ, भी इजिप्ट, जॉर्डन जो भी ले लीजिए आप, उसके साथ अच्छे हैं। तो ईरान के साथ ही केवल संबंध खराब है। हुँ, क्योंकि ईरान ने शत्रुता मोल ली है। इज़राइल के विरुद्ध वो हिजबुल्लाह को मदद करता है। हमास का जो नेता है वो वहाँ पर छुपा हुआ था, जिसको इज़राइल ने पिछले वर्ष मार दिया। तो यस, इसके कारण जो शियाओं की हत्या एक के बाद पाकिस्तान में आप देखिए, तो पाकिस्तान में पैरेलली जो खोमेनी था, उस खोमेनी थे उस समय पाकिस्तान में पैरेलली जिया उल हक आए शासन में। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर। तो उस समय सुन्नियों ने पूरा मतलब आतंक मचा दिया शियाओं के विरुद्ध और इतनी हत्याएं की और तो और जिया की जो मृत्यु हुई विमान दुर्घटना में, तो सुन्नियों को ऐसा लगा कि ये शियाओं ने करवाया है। हुँ, तो उसके बाद और भी हत्याएं हुई और इतना ही नहीं, कश्मीर में भी जो उस समय आतंक पल रहा था 1990 में उसके आसपास, तो उसमें भी सुन्नियों ने शियाओं की विरुद्ध इतनी हत्या की, इतनी हिंसा की और उसके बाद आप देखिए कि वो मुहर्रम नहीं मना सकते थे शिया और अब जाकर 2020 हो या 2021 में जाकर जब भी 370 हटी और एक प्रकार से थोड़ा बहुत सुशासन स्थापित हुआ, उसके बाद शिया जाकर मुहर्रम मना सके हैं। लेकिन शियाओं की जो शत्रु बोध है या फिर इतिहास बोध है वो इतना कम है कि वो मुहर्रम में गाज़ा के लिए सूत्रोच्चार करते हैं, पाकिस्तान के लिए सूत्रोच्चार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू है या फिर सरकार है, हिंदूवादी संगठन है, उसको चुभती है बात। पाकिस्तान का नाम लेंगे तो सभी को चुभता है, सभी भारतीयों को चुभता है, अच्छे मुसलमान को भी चुभेगा। तो ये चुभाने के लिए पाकिस्तान के प्रति अपनी वो व्यक्त करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाकर देखिए तो सही कि क्या हालत है। आप देखेंगे वहाँ पर अभी फरवरी में ही शियाओं की मस्जिद में बम धमाका हुआ। वहाँ हुँ, पर वैसे तो हमारे विरुद्ध भारत के विरुद्ध त्रासवादी आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, लश्कर ए तोयबा
जैश ए मोहम्मद, पहले हिजबुल मुजाहिदीन हुआ करता था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा वर्षा जी, और दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि शियाओं के विरुद्ध आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए हुँ, जहांगवी और सिपाह सलाब, ऐसा कुछ करके है। हुँ, तो हुँ, वो क्या क्या करते हैं, शियाओं को मारते हैं। और यूएई में तो पाकिस्तानी शिया हो, अफगानी शिया हो, लेबनानी शिया हो, कोई भी शिया हो, उसको पकड़-पकड़ के डिटेन करना, और वो कहाँ पर चले जाते हैं कोई पता ही नहीं। और एग्जीक्यूट कर देना, फांसी दे देना। और जो ये आईएसआईएस संगठन है आतंकवादी, वो अफगानिस्तान में इतनी हत्याएं करता है, वहां पर हजारा करके शिया कम्युनिटी है, उसकी हत्या इतनी होती है कि एक साथ 20-20, 30-30, 65, 80 ऐसे लोगों को मारते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या में। हुँ, और इराक में आप देखिए, तो इराक में भी ऐसा हो रहा है। हालांकि इराक है वो, ऐसा माना जाता है कि शिया बहुल देश है, फिर भी इराक में ऐसा होता है, ओमान में होता है, बहरीन में होता है, इजिप्ट में होता है। तो कहाँ पर शियाओं की प्रताड़ना नहीं होते, लेकिन इनको लगता है कि बस अमेरिका और इजरायली हमारे दुश्मन है, शत्रु है। तो वो अपना जो है वो, उनको ऐसा करना चाहिए कि अमेरिका को रोके, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए, और उसके कारण जो सऊदी कर रहा है उसको रोके। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सबको, मतलब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को अपना शत्रु बना लिया, चीन और रशिया और भारत को छोड़कर। भारत तो सबसे अच्छे संबंध रखने वाले, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती है तो भी आज बांग्लादेश को हम मदद पहुंचाते हैं, सहाय पहुंचाते हैं। पाकिस्तान में भी कभी बाढ़ आ जाती तो भी हम वहां पर सहाय पहुंचाते हैं, इतनी हमारी एक उदारता है। किंतु ईरान ने और कितने देशों के साथ अच्छे संबंध रखे। और ये खामेनी, जो खोमेनी के बेटे हैं, उनकी हाथ में जब ये मजहबी सत्ता आई, तो उसके बाद भी हिजाब वगैरह के जो नियम हैं वो कितने कठोर रूप से लागू किए गए कि अमीनी करके जो लड़की थी, उसको हुँ, थोड़ा सा वो निकल गया हिजाब, और बाल दिख गए तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। और इतनी प्रताड़ना हुई कि फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, तो और भी महिलाओं के प्रति हिंसाचार हुआ। और तो और, इतना ही इन्होंने इतना कुछ बिजनेस वगैरह तो डेवलप किया नहीं, पेट्रोल आधारित ही रहे। तो उसके कारण, और अमेरिका से शत्रुता मोल लेने के कारण, इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई, डॉलर के विरुद्ध ईरान का जो करेंसी है वो इतना बढ़ गया कि वहां पर महंगाई हो गई। तो व्यापारियों ने पिछले दिसंबर 2025 में विरोध प्रदर्शन चालू किया, और उसमें ये महिला सब मिल गई। तो इसके कारण फिर से वो दमन किया उनका। तो शियाओं का दमन किसने किया? खामेनी ने किया ना। येस, और उसमें एक कॉमेडियन है, उसका जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी है, वो मैक्स अमीनी करके है। वो कहते हैं कि 12,000 मुसलमानों को, शियाओं को, खामेनी के समय, ये जो दिसंबर में हुआ उसमें 12,000 शियाओं को मार दिया। लेकिन भारत के शियाओं को लगता है कि खामेनी बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मसीहा हैं, जिसे हम देवदूत कहते हैं, तारणहार कहते हैं। तो ये शत्रुता, आप और मुझे अच्छा ये लगा कि पिछले कुछ दिनों से तहसीन पूनावाला के स्वर बदले हुए हैं। वो वैसे तो कांग्रेस प्रवक्ता माने जाते थे, कांग्रेस के, फिर वो ऑफिशियली कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में नहीं आते थे, तो कांग्रेस समर्थक के रूप में आने लगे डिबेट में। लेकिन उन्होंने एक वीडियो डाला, वो बहुत ही अच्छा है कि ये शियाओं को कहते हैं कि आप भारत में रहते हो तो भारत के लिए बात कीजिए ना। आप जो महिला जो ईरानी, सॉरी, भारत की शिया महिला है, वो कहती है मैं ईरान जाऊंगी तलवार लेकर। तो तहसीन पूनावाला कहते हैं वहां पर बम फूट रहे, मिसाइलें छूट रही है, आप तलवार से कैसे लड़ोगे? येस, और और तो और, ये वामपंथी इसमें मिल गए उनको। मुसलमानों को भड़काने में मजा आता है, तो एक वामपंथन कह रही है कि मोदी जी, ये ईरान पर अटैक बंद कीजिए, जैसे मोदी जी करवा रहे हो, मोदी जी कर रहे हो अपनी सेना को भेजकर। मोदी जी तो उल्टा ना ये रोकने के लिए बात कर रहे हैं सभी देशों से। येस।
और सभी देश इसमें कहते हैं कि वो कर सकते हैं। फ़िनलैंड के राष्ट्र अध्यक्ष हो, कोई भी मतलब अभी यूक्रेन में भी कहते थे। तो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कितने सफल होते हैं दूसरी बात है। लेकिन बात ये है कि भारत के जो मुसलमान हैं, वो अपना रूट नहीं पहचानते, अपना शत्रुबोध और इतिहास बोध नहीं जानते कि इनके कारण क्या हुआ। हुँ, और यस सर, पूरे पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड है, तो 57 देश माने जाते हैं कि मुस्लिम देश है। राइट। उसमें से एक ईरान को छोड़ दीजिए, तो 56 देश है, उसमें से एक भी देश ने आपको समर्थन नहीं दिया, ईरान को समर्थन नहीं दिया, ऐसा नहीं कहा हम जिहाद करेंगे। यहाँ पर कुछ वो हो जाता है, नुपुर शर्मा बोल देती है तो सभी वो कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे, गज़वाए हिंद करेंगे, फलाना-ढिकना करेंगे। लेकिन यस। एक भी मुसलमान देश ने ऐसा नहीं कहा। सीरिया में हुआ था तो एक भी मुसलमान देश ने ऐसा नहीं कहा कि हम शरणार्थियों को आश्रय देंगे। वो सभी के सभी चले गए यूरोप में। कुछ हुँ, वो अफ़गानिस्तान से गए, तो ये यूरोप आज वो झेल रहा है। और यूएई के जो एक प्रिंस थे या कौन थे, उनका वीडियो आया था कि ये जो गलती कर रहा है, ये यूरोप गलती कर रहा है और आगे जाके यूरोप में से टेररिस्ट बाहर आएँगे। तो उनको भी पता है कि ये जो समुदाय है वो उसमें से जो लोग ये गए हैं, वो टेररिस्ट वाली मानसिकता वाले हैं। क्योंकि उनको भी पता है ना, वो भी पाकिस्तानी को नहीं रखते हैं, सऊदी भी पाकिस्तान को निकाल देता है। तो इनको पता है कि कौन अपने में से कौन बुरा है। यस सर। तो सर अभी जैसे आपने बताया कि ये शिया मुस्लिम जो है पर्टिकुलरली हमारे देश के उन्होंने समर्थन देते हुए कलेक्शन या डोनेशन कलेक्ट करना शुरू किया है सर। अगर सर बात अगर ये आती है कि हमें भारत में को कुछ ज़रूरत है तो क्या ये सामने आएँगे? नहीं शियाओं के लिए ऐसा सब नहीं कह सकते लेकिन जो बात है वो बात ये है कि आप ईरान को आप इतना क्यों पसंद करते हो? राइट। आपके जो इस्लाम है, इस्लाम में तो वैसे मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है, तस्वीर पूजा प्रतिबंधित है और हुँ, मोहम्मद और अल्लाह के सिवा आपकी मतलब कोई श्रद्धा केंद्र नहीं है, लेकिन ये इमाम हुसैन को मानते हैं और मुहर्रम में वो जो कलाकृति बनाते हैं, ताजिया बोलते हैं हम, तो हुँ, वो एक इस्लाम के विरुद्ध है और सुन्नी तो इसका विरोध करते हैं और हुँ, डीजे बजाते हैं, तो उसका भी विरोध संगीत का भी उसमें प्रतिबंधित है इस्लाम में। यस, कव्वाली भी शियाओं के जो अलग-अलग वो निकले, तो कव्वाली भी प्रतिबंधित है, क्योंकि वो संगीत है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो करते हो वो सुन्नी के इस हिसाब से तो प्रतिबंधित है, तो भी आप करते हो मतलब आप भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति से प्रभावित हो। तो आप भारत में रहते हैं और आज सानिया मिर्ज़ा वो दुबई से आ गई आ गई। और भी बहुत सारे लोग हैं वो आए, तो उनको आज लगता है कि भारत में जितने मुसलमान सुरक्षित है वो कहीं पर भी नहीं है। भारत में एक बात ऐसी है कि आप यहूदी है, यहूदियों के प्रति मैंने अभी आर्टिकल लिखा कि यहूदियों के प्रति अरबों ने अरब मुसलमानों ने किया, ख्रिस्तियों ने किया, फ्रांस में उनको जला दिया गया। उनको ब्लैक डेथ प्लेग ऐसा वो बोलते थे कि ब्लैक डेथ प्लेग, वो निकला है वो यहूदियों के कारण निकला है, तो उनको जला दिया, उनके प्रति हिंसा इंग्लैंड में हुई, उनके प्रति हिंसा स्पेन में हुई, जर्मनी में हुई, बहुत सारे स्थान पर, लेकिन एक ही देश था, जहाँ पर नहीं हुई, वो था भारत। पारसियों के प्रति हिंसा नहीं हुई, पारसियों को शरणागति देने वाला एक ही देश था, भारत। मुसलमानों के आप जितने भी वो संप्रदाय है, वो है, उपसंप्रदाय, वो सभी के सभी भारत में प्राप्य है। सुन्नी हो, शिया हो और भी मतलब जो भी है, तो वो सारे खोजा है, वो सारे के सारे यहाँ पर क्रिश्चियनों के जो जो भी उपसंप्रदाय है, सब सेक्शंस है, चाहे साइरो मलबार हो, ऑर्थोडॉक्स हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, वो सारे के सारे भारत में ही हैं। तो भारत एक टॉलरेंट नहीं है, भारत एक मानता है कि एकम सत बहुधा विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को विप्र लोग, विद्वान लोग अलग-अलग रूप से बोलते हैं, तो हम तो ये मानते हैं। लेकिन आप फिर वो भारत के ऊपर ही उसका भारत पर ही आघात करो, अपनी आस्था को लेकर और ऐसा कहो कि हमारे लिए हम तो ईरानी हैं।
तो ईरानियों का क्या हाल किया था और कर रहे हैं। यस, अरबों ने क्या हाल किया था, ईरान में जो पारसी रह रहे थे उनको भगाया गया, और ये आज अमेरिका और इज़राइल कर रहे हैं। राइट्स, तो ये आप भारत को प्रथम क्यों नहीं रख रहे? मेरा प्रश्न ये है। वो ईरान के लिए क्यों दान कर रहे हैं? भारत के लिए कुछ कीजिए ना आप, भारत की प्रगति में आप करते होंगे, लेकिन और भी कीजिए, सहयोग कीजिए। यस, राइट। तो सर ये तो सर बहुत बड़ा प्रश्न है कि और किसी ने सर कहा कहा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, लेकिन वो कहते थे हमेशा कि जहां पर आप लव दैट कंट्री वेयर यू लिव और लीव द कंट्री विच कंट्री दैट यू लव, ऐसा कुछ बोला था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिस तरह से अभी ये सामने आ रहा है कि कैसे इवन सर कश्मीर में भी हमने देखा कितनी बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम सामने आए खामेनी की मौत के बाद। तो ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा सर ये युद्ध किस तरह का अभी रूप लेता है, लेकिन फिलहाल सीज फायर की घोषणा करके डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपने आप को समय दिया है सोचने के लिए कि मुझे करना क्या है आखिर में। तो सर हम अंत में आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे धन्यवाद। मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।